अपना लक्ष्य ही भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए थे। इसीलिए आज उस बचपन में जाओ जब आप छोटे थे, 4 साल के थे, 5 साल के थे, और वहाँ जाकर थोड़े एकांत में जाओ, शांत चित्त होकर के अपने पूर्व जन्म के बारे में सोचो। पूर्व जन्म में जाओ और अपने पूर्व जन्म को जानो, और पूर्व जन्म को जान करके आपने ये जन्म क्यों लिया, ये जन्म लेने का क्या उद्देश्य था, ये जन्म लेने का क्या लक्ष्य था, उसको जानो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि उससे लक्ष्य प्रकाशित होने के साथ साथ उस लक्ष्य के प्रकाश में आप जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, आपका और मेरा संबंध क्या है। एक थोड़े से दिनों के अंतराल में, थोड़े से सालों के अंतराल में ऐसा आपको क्यों लगने लग गया कि हमारा बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना नाता है। क्या कारण है? एक प्रकार की आत्मीयता हमारे बीच सहज रूप में क्यों निर्माण हो गई, इसके पीछे क्या भाव है, इन सब बातों को आप जान जाओगे। और फिर मैं बार बार आध्यात्मिक प्रगति की बात कहते रहता हूँ, बार बार केवल आध्यात्मिक प्रोग्रेस की बात करते रहता हूँ। ऐसा क्यों कहता हूँ, इसका भी अर्थ आपके समझ में आएगा। क्योंकि आत्मा के प्रगति में ही सारी प्रगति छुपी हुई है। अगर आपकी आत्मा की प्रगति हुई, अगर आपके आत्मा का विकास हुआ, अगर आपके आत्मा का डेवलपमेंट हुआ, तो सारा विकास उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो करना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन आप अगर आपका जीवन उसे छोड़ करके अन्य मार्गों को विकसित करने में, अनेक रास्ते विकसित करने में, अलग अलग अपने ऊपर पड़े पत्थर हटाने में लगाएंगे, तो आप आपके जीवन के समय को, बहुमूल्य समय को गंवा रहे हैं। और उस ऊर्जा को भी गंवा रहे हैं जो साधना करके, नियमित अभ्यास करके आपने प्राप्त की है।
ना मैं जन्मा हूँ, ना मेरी मृत्यु है। मैं यहीं पे था, यहीं पे हूँ, और मैं यहीं पे रहूँगा। जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब तुम मुझे पुकारते हो, और जब जब तुम मुझे पुकारते हो, तब तब मुझे यहाँ आना ही पड़ता है। तुम जब भी मेरी ओर एक कदम बढ़ाते हो, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाकर तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ। मेरा अस्तित्व अनेकों साधकों में बटा हुआ है, इसीलिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मुझे बुलाने के लिए मुझे आत्मसात करने के लिए मेरा दर्शन करने के लिए आपको सामूहिकता में ही जाना होगा। आज के प्रगतिशील समाज में आध्यात्मिक प्रगति का एक ही मार्ग है, वह आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सामूहिकता में प्रयास करो। सामूहिकता में प्रगति करो, सामूहिकता में साधना करो। जिस प्रकार से
एक नदी अपने आप को समुद्र में विलीन कर लेती है। और नदी समुद्र में विलीन होने के बाद नदी का अस्तित्व, नदी का नाम, नदी का रूप, नदी का रंग समाप्त हो जाता है। फिर सब नदियों का एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही नाम है, समुद्र समुद्र समुद्र। ठीक उसी प्रकार से आप अलग अलग देशों से आए हो, अलग अलग रंग के हो, अलग अलग धर्मों के हो, अलग अलग भाषाओं के हो, अलग अलग जातियों के हो, अलग अलग लिंग के हो, ये सारी बातें मुझ तक पहुँचने तक की थी। मुझ तक पहुँचने के बाद ये सारी बातें छूट गई। अब आपका एक ही अस्तित्व है, आपकी एक ही पहचान है, आपका एक ही रंग है, आपका एक ही देश है। स्वामी स्वामी स्वामी। अपने उस अलग अस्तित्व को समाहित कर दो। आओ मेरे हृदय में समा जाओ और आपके उस निजी नाम को जो अहंकार से लिपटा हुआ है उसे त्याग दो और मेरे हृदय में समा जाओ। क्योंकि गुरु पूजा में मैं गुरुओं के दर्शन करने जा रहा हूँ। यह एक ही मार्ग, यह एकमात्र रास्ता अब बचा हुआ है। इसे केवल थोड़े दिन के लिए, 2 दिन के लिए
अवलंब करके देखो, आपकी 2 दिन में दुनिया ही बदल जाएगी। शरीर से आत्मा बनने में 3 दिन का समय पर्याप्त है। गुरु पूर्णिमा उत्सव भी 3 दिनों का ही है। इन 3 दिनों में आप भी शरीर से आत्मा बनो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार।